नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल को लेकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज चुका है, नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी पर आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है अमित शर्मा लियो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, इंडी गठबंधन में आप शामिल रहते हैं और बीजेपी को एनडीए को टक्कर देने की बात करते हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव जब लड़ा जाता है तो कांग्रेस आपके साथ चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं होती है। कांग्रेस मैदान में जा रही है, कांग्रेस आम आदमी को कोस रही है, आम आदमी कांग्रेस को कोस रही है। विधानसभा चुनाव में ये एक नई तस्वीर जो कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल का जो किला है उस किले को सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हर चुनाव की एक अलग रणनीति होती है। निकाय चुनाव की अलग रणनीति होती है, केंद्रीय चुनाव की अलग होती है और राज्य की जो होती है अलग होती है। ये केवल आम आदमी पार्टी के साथ ही नहीं है। अभी जिस बैसाखी पे जो मोदी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार साहब के बारे में पूरा देश इस बारे में जानता है कि किस तरह से कोसा करते थे पहले नीतीश कुमार साहब को, राज उन्हीं के साथ हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब की बात करें तो वहाँ भी ऐसा है। तो ये हर चुनाव की एक अलग रणनीति होती है, उसके तहत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो दिल्ली के अंदर जो है हमारी जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। पूरा देश जानता है कि केजरीवाल जी ने जो भारतीय राजनीति के अंदर जिस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिसके बारे में कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमेशा से जो चुनाव है जाति पे, धर्म पे, दंगों पे, मंदिर पे, मस्जिद पे लड़े जाते थे, ये पिछले 10 साल के अंदर हम लोगों ने एक नई भारत लिखी है। केजरीवाल जी ने चुनाव को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जो एक आम जन की जो ज़रूरत है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था, उस पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से वोटों का पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण का फायदा क्या बीजेपी को नहीं मिलेगा अगर कांग्रेस आपके साथ चुनाव लड़ती? जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि 400 पार का नारा एनडीए का था, वो 400 पार का नारा पूरा नहीं हुआ, 272 तक भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई और काफी हद तक राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यह गठबंधन काफी सफल रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ताल ठोक रही है, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी नहीं करके आपके वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पिछले 10 साल के चुनावी आंकड़े अगर निकालेंगे, विधानसभा वार निकालें चाहे किसी भी तरह निकालें, तो कांग्रेस की जो स्थिति है दिल्ली के अंदर खासकर, वो सबके सामने है। उनका जो वोट बैंक है वो कितना है, किस तरह से, जितनी 70 में से 70 सीटों पे वो कोई भी सीट नहीं जीत पाए, बहुत सारे पे जमानतें जब्त हुई उनकी। तो इसलिए उनसे गठबंधन का दिल्ली के अंदर कोई भी औचित्य नहीं था। केंद्र की जो एक रणनीति थी, केंद्रीय चुनाव की जो है, वो एक अलग रणनीति थी, उसकी एक अलग दिशा थी। उसके तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उनके साथ गठबंधन में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। करणवीर जी, जिस प्रकार से कांग्रेस चुनावी प्रदर्शन को अगर देखा जाए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन तीसरे नंबर का रहा था और अब कांग्रेस सत्ता में आने के सपने संजो रही है और आम आदमी पार्टी को भी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने कई राज्यों में इस प्रकार की रणनीति से चुनाव लड़ा। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर जिस प्रकार से अलायंस किया गया तो उसका बेनिफिट मिला, आज सत्ता में कांग्रेस शामिल है। लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार का दंगल है, उस दंगल में क्या लगता है कांग्रेस का मंगल होगा? बिल्कुल आशीष जी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली का मंगल चाहती है। कांग्रेस का मंगल हो नहीं हो बात वो नहीं है, दिल्ली का मंगल कैसा हो, कांग्रेस पार्टी की नीति यही रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 बार का कार्यकाल केजरीवाल जी का देख लिया, 3 बार का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का देख लिया और आज जिस तरह से दिल्ली के हालात है वो बताते हैं कि आज भी दिल्ली को जरूरत है शीला दीक्षित जैसे नेतृत्व की, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की। आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर किस तरह से सांस लेना दूभर हो रखा है। जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंद्रमा पर यान भेजने की बात कर रहे हैं, वहीं दिल्ली का आदमी पूछ रहा है इसी नरेंद्र मोदी जी से, अरविंद केजरीवाल से, कि सांस लेना कैसे पॉसिबल है। इस दिल्ली के अंदर सांस कैसा लिया जाए, वहां पर एक आदमी स्वस्थ सांस ले सकता है क्या? आप देखिए, अगर वहां प्रदूषण हो जाता है तो इनके पास उपाय करने के लिए सरकारी स्कूल की छुट्टियां कर दो, स्कूलें बंद कर दो, सरकारी दफ्तर बंद कर दो। तो इन सब चीज़ों से
परे जाकर कांग्रेस पार्टी एक विकास का मुद्दों की राजनीति कर रही है। दिल्ली की जनता की जो जरूरत की चीजें हैं, हमारी 5 गारंटियां हम दिल्ली के लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर राशन किट योजना है, युवा उड़ान योजना है, प्यारी दीदी योजना है, जीवन रक्षा योजना है, 25 लाख का इलाज। आशीष जी जो इलाज चिरंजीवी की योजना राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने लागू की थी, वो दिल्ली के निवासियों के लिए भी लागू करना चाहती है। जो फ्री बिजली 300 यूनिट कांग्रेस पार्टी वहाँ देना चाहती है। इन सभी योजनाओं के साथ दिल्ली की जनता को स्वच्छ पेयजल और मुद्दों की राजनीति की ओर अग्रसर करते हुए, ये जिस तरह की राजनीतिक प्रदूषण लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया है या नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, उस प्रदूषण की भी चिंता करते हुए कांग्रेस पार्टी स्वच्छता का पैमाना तैयार कर रही है, स्वच्छतापूर्ण राजनीति करने की ओर बढ़ रही है और दिल्ली को विकास के मुद्दों पर। और शीला दीक्षित जी ने जिस तरह से दिल्ली को ऊंचाइयां दी, चाहे वो सीएनजी गाड़ियों की बात कर लीजिए, आप भारत का सबसे बड़ा रेलवे मेट्रो ट्रैक कांग्रेस ने उस समय दिल्ली की जनता को दिया। इसके अलावा आप देखिए, इस तरह तमाम तरह की सुविधाओं को डेवलप करने का काम कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार ने किया। वही रफ्तार वापस दिल्ली के लोगों को देने के लिए, दिल्ली की खुशहाली के लिए, दिल्ली के मंगल के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मेट्रो का नेटवर्क आपकी सरकार ने दिया, आपकी पार्टी की सरकार ने दिया, लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल का मॉडल, आज आपने भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो आइडिया है, वो आइडिया ही ये अन्य पार्टियां भी कमिट करती हुई नजर आ रही है, उसी को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है आशीष जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, उसी की तर्ज पर हम लोगों ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली है। दिल्ली के लोगों तक गए हैं, उनकी पीड़ा सुनी है, उनका दुख सुना है। जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है, सरकारी स्कूलों की बात कर लीजिए, दफ्तरों की बात कर लीजिए, इन कमीशन खोरी की बात कर लीजिए, तमाम तरह की बातें हैं जिनको दिखाया कुछ और जाता है, पर वास्तविकता बहुत अलग है। उन सब चीजों को पैमाने को तैयार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की राजनीति करती है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, आज आप देखिए महंगाई तो आज भारतीय जनता पार्टी की डार्लिंग हो चुकी है, उसकी बात ये बिल्कुल नहीं करेंगे, उसकी बात कांग्रेस पार्टी करेगी। जिस तरीके से राशन किट की योजना राजस्थान में मिला करती थी हमारे यहाँ, वैसी एक योजना हम दिल्ली में लाने जा रहे हैं, जिसके अंदर 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, तेल, ये सब चीजें, जरूरत की चीजें आम गरीब आदमी को प्रोवाइड कराई जाएगी। युवा संबल योजना के अंदर 8,500 रुपए प्रति माह युवा को देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उसके अंदर इंटर्नशिप भी देनी है युवाओं को रोजगार के लिए। फ्री ब्रिज की बात नहीं है आशीष जी, ये युवाओं का अधिकार, हक की बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, फ्री ब्रिज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली, लेकिन भारत जुड़ नहीं पाया, विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। कैसे नहीं जुड़ नहीं पाया? जब आम आवाम की 400 पार करने वाली पार्टी को जब घुटनों के बल आ गई, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लड़ाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से है या भाजपा से? मुद्दों की लड़ाई है। मैं पुनः कह रहा हूं, हमारी आम आदमी पार्टी हमारे साथ गठबंधन में थी इंडिया की, वो लोग आम चुनाव थे। अब जब राज्य के चुनाव है, दिल्ली की बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ रही, दिल्ली के विकास के लिए चुनाव लड़ रही है। ठीक है, जयपाल सिंह मांडोता जी, जिस प्रकार से अभेद्य किला केजरीवाल ने तैयार किया है दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली का दिल जीता केजरीवाल ने, 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एडी चोटी का जोर लगा लिया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हिला नहीं पाए। और चौथी बार चुनौती जबरदस्त है। जिस प्रकार के मुद्दे, जो मॉडल केजरीवाल ने दिल्ली में दिया है, वो मॉडल कई राज्यों में फॉलो किया गया है। तो ऐसे में केजरीवाल का जो मॉडल है, क्या इस मॉडल को बीजेपी चुनौती दे पाएगी? देखिए, यूपीए सरकार के 12 लाख करोड़ के घोटाला यूपीए सरकार में हुआ, उस मूवमेंट को, अन्ना जी के मूवमेंट को इन्होंने ईमानदारी का चोला पहनकर केजरीवाल जी को आगे लेकर, आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बनी, उन मुद्दों को आम आदमी पार्टी समय के साथ में छोड़ दिया। आज लोकपाल का नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती जा रही है, दिल्ली को अराजकता के माहौल में फंसाया। पिछले 10 सालों में दिल्ली पीछे चली गई है। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता ये जो ईमानदारी का मुखौटा पहने हुए हैं, उसको भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और अब की बार दिल्ली की जनता सुशासन को और राष्ट्रवाद को चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम छोटे से बंगले में रहेंगे, आज वो 2 कमरे के बंगले की बात करने वाले आज 45 करोड़ का शीश महल बना लिया। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को, वहां के लोगों को ले जाकर शीश महल को दिखाना चाहिए और वहां के लोग उसको देखें हकीकत को। जो लोग अमित जी ईमानदारी की बात करते थे, ईमानदारी का मुखौटा पहने हुए थे, केजरीवाल जी, अन्ना जी को आगे लेकर,
वो आज ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए, दवा से लेके दारू तक और शराब घोटालों से लेकर टैंकर घोटाले तक और स्ट्रीट लाइट से लेके टैंकर माफिया तक के घोटालों में ये लोग फंस चुके हैं। इनके टॉप 10 लीडर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आज वो इस दिल्ली को जवाब देने लायक नहीं है। इसलिए दिल्ली की जनता अब की बार केजरीवाल जी को उठाकर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और राष्ट्रवाद को चुनेंगे। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शीश महल का, जिस प्रकार से जिक्र किया जयपाल सिंह जी ने, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था कि भाजपा के मेरे जो आदरणीय प्रवक्ता हैं वो ये बोलते वक्त भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, और दर्शक भी देख रहे होंगे कि ये बात किस तरह से बोल पाते हैं। ये जिस शीश महल की बात अगर कर रहे हैं तो ये अपने आप को जो मोदी जी बताते हैं कि वो फ़कीर शिरोमणि हैं, है ना, और मैं तो फ़कीर हूँ और झोला उठा के चल दूंगा। आप उनके बारे में सोचिए कि उनकी जो विलासितापूर्ण जो जीवन है, जिस राजमहल में, जिस सोने की लंका के अंदर वो रह रहे हैं, उसके होते हुए, उस राजमहल में रहते हुए वो जनता को उद्बोधित करते हैं कि साहब ये शीश महल था। मतलब मुझे लगता है कि वो ऐसा कैसे बोल पाते हैं कि जो लाखों रुपए का सूट पहन रहे हैं, लाखों रुपए के जूते पहन रहे हैं, लाखों रुपए का पेन अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं और 8,500 करोड़ रुपए का विमान जिसके अंदर वो घूम रहे हैं, पूरा जीवन उनका विलासिता से है। और लगभग अपने जीवन के 22 साल तो आप सोचिए कि राजमहल में बिताते हुए उनको बीत चुका है। 11 साल तो गुजरात के राजमहल के अंदर थे बतौर मुख्यमंत्री, अब 10 साल से अधिक हो चुका है उनको इस राजमहल के अंदर रहते हुए। तो ऐसे हमारे आदरणीय प्रवक्ता कैसे बोलते हैं, जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं उस तरह से ये भी बोल रहे हैं। तो बोलने से पहले मेरा निवेदन है, एक बार सोचिए तो सही, जिस शीश महल को दिखाने की बात कर रहे हैं तो मेरा चैलेंज है कि मैं तो दिल्ली जाता रहता हूँ और अभी दोबारा जा रहा हूँ कि मैं हमारे आदरणीय प्रवक्ता को लेके चलता हूँ, ये शीश महल देखिए और मैं राजमहल दिखाता हूँ। हम तो अभी लेके गए थे, संजय सिंह जी और सौरभ जी गए थे मीडिया को लेके कि दिखाइए शीश महल किस तरह का है, कौन से स्विमिंग पूल वहाँ पर है और कौन से सोने के टॉयलेट वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन मीडिया को भी नहीं जाने दिया और ये लोग डर के वहाँ से पीछे हट गए, ना हमें जाने दिया ना मीडिया को। मैं बात करता हूँ राजमहल का भी सीधा प्रसारण होना चाहिए ना, देश की जनता देखे कि जो फकीर शिरोमणि है वो किस तरह के काजू की रोटियां खा रहे हैं और किस तरह से विलासिता वाला जीवन जी रहे हैं, वो भी देखना चाहिए। ठीक है जयपाल जी, आरोप लगाया आपने शीश महल का, लेकिन जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं अमित जी, कह रहे हैं कि वहां पर ले जाके दिखाइए, जनता के सामने सच्चाई तो लाइए। आरोप प्रत्यारोप हजार लगे, हमें कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, हमें कोई शिकवा नहीं, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बातें कह के आए थे कि राजनीति को बदलने है, शक का विमान नहीं है जयपाल जी, तो मोदी जी को प्रसारण कर देना चाहिए ना। बिल्कुल, ये हजारों करोड़ के विमान कहां से गए? दूध का पानी का पानी होता है। सुन लीजिए, आशीष जी, अब सुने तो सही, सच्चा इलाज नहीं है। दिल्ली की सत्ता के दो पहलू, एक मोदी एक केजरीवाल, एक ही सिक्के के दो पहलू। मैं कह रहा हूं आप बात को आप दिल्ली के मुद्दों पे नहीं आओगे, आप हमेशा मैं दिल्ली के राजमहल और दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली में बड़ा शीश महल, अब कांग्रेस को भी यमुना के ऊपर इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस, यमुना की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी दिल्ली की बात कर रहा हूं, आप सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी, आप सुनिए, बता दीजिए 15 साल के अंदर इतना अच्छा किसी ने काम किया तो कांग्रेस दोबारा क्यों नहीं आई? ये राजस्थान की योजना आप गिना रहे हैं, राजस्थान में आपको घर बिठा दिया, आपको राजस्थान में घर बिठा दिया ना। इतनी अच्छी योजनाएं थी तो शीला दीक्षित आज कितनी सालों की सत्ता से बाहर हुई है। अब तो आप भोग रहे हैं, सुन लीजिए, जमाने में मिली, आप सुनिए, दिल्ली की बात करें, कांग्रेस कंटेस्ट में नहीं है, जमानत जब तुरंत 2% वोट पे अटक गई, कहां बात कर रहे हैं आप? अब तो चेहरे से जाहिर है, छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए नहीं जिताएंगे। सुन लीजिए, 2% वोट की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, दिल्ली के युवा को रोजगार कैसे मिलेगा? हरियाणा में घर बिठा दिया, घर बैठे हो, दिल्ली में 20 साल से घर बैठे हो। तो ये पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी वहीं बैठे हैं, दिल्ली में सांस लेना दुबई दिल्ली में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आपने तीसरी बार आप सेंचुरी नहीं कर पा रहे हो, विमान बेचने की बात कर रहे हो, मैं सांस लेने की बात कर रहा हूं, सेंचुरी नहीं बन पा रही है। केजरीवाल ने ये किया, एलजी ने ये किया, आपने बताइए ना, आप भी तो 15 साल से दिल्ली में बैठे हैं, आपने क्या किया? आपको 2% वोट मिल रहे हैं, 2% वोट मिल रहे हैं, जमानत जब्त हो रही है, कांग्रेस कंटेस्ट में नहीं है। फेलियर है जो दिल्ली की जनता 10 साल से, वो 8 तारीख को आप देख लेना, 2 से 2.5 नहीं होगा, 2 से 1.5 ही होगा। अब तो चेहरे से जाहिर है कि छुपाए कैसे। ये केजरीवाल जी के लिए जो पहले कहते थे ना मांगू मैं घोड़ा गाड़ी, ना मांगू मैं बंगला, ना मांगू मैं सोना चांदी, अब कहते हैं कि तोरे बंगले पे नजर ना लगे सैया। अब तो तेरे चेहरे से जाहिर है, छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाएं ये तो बात की बात है, अब तो घर की हकीकत छुपाएं कैसे। मैं कहना चाह रहा हूं, जो केजरीवाल जी कहते थे
कि दो कमरे के मकान में रहूंगा। जो केजरीवाल जी कहते थे कि मेरी जो वेगनार है ना पूरे देश ने देखी, आज उनके पास 50 लाख की एमजी ग्लोस्टर में चलते हैं। वो केजरीवाल जी जो सौगंध खाते थे अपने मुद्दों पे ले आता हूं मैं। अरे दिल्ली की बात करें, केजरीवाल जी दिल्ली में है ना, इनसे ना पूछिए, सुन लीजिए, दिल्ली में है ना। आपके तरीके का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे जवाब ले लूंगा। इनसे ना आपसे पूछिए, एक बार इनको कंप्लीट करने दीजिए। इनसे ना पूछिए, महंगाई अब दाएं नहीं डार्लिंग है। अरे आपको समय दे रहा हूँ, करणवीर जी आपको समय दे रहा हूँ। करणवीर जी पार्टी कंटेस्ट में नहीं, दिल्ली में करणवीर जी आपको बात कर रहे हो आप 1.5% वोट के साथ में आपका कंटेस्ट खत्म हुआ दिल्ली में। करणवीर जी आपको समय दे रहा हूं मैं, करणवीर जी आपको समय दे रहा हूं, आप अपनी हाँ, बात रखना। मेरी जयपाल बात जी, पूरी, मैं मेरी बात जल्दी कंक्लूड कंप्लीट करता हूं कि जो केजरीवाल जी ये कहते थे कि सत्ता को बदलेंगे और इस राजनीति को बदलने आए, वो कैसे भ्रष्टाचार के दलदल में कहे। जो केजरीवाल जी कहते थे कि 2 मकान में रहूं, सवाल इसलिए मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर आवास है आज 70% छोटी जगह में बन रहा है और उसी जगह में अंदर ही आने जाने की वो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। केजरीवाल जी ने कहा इस राजनीति को बदलूंगी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। केजरीवाल जनता पार्टी अगर इतनी बात कह रही है जिस तरीके से अरे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी केजरीवाल जिस तरह से को बोल कह रहा रही हूं, है और ये कि वो शीश महल को दिखाने के लिए तैयार है, तो आप भी राजमहल दिखा दीजिए ना। बात दिक्कत कहां है? आप कॉन्टेस्ट में नहीं हो। आम आदमी पार्टी जवाब देने दीजिए ना, आपके कॉन्टेस्ट में। मेरी बात पूरी कंक्लूड करता हूं, अमित जी जवाब देंगे, सुन लीजिए मेरी बात, मैं कंक्लूड करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल जी पे सवाल इसलिए उठ रहे थे कि वो राजनीति में आए इसी बेस पे थे। वो कहें कि सत्ता को बदलेंगे, राजनीति में जो राजनीति चल रही है उसको बदल के दिखाएंगे, वो केजरीवाल जी पे सवाल उठ रहे हैं। मोदी जी ने तो नहीं कहा, भजनलाल जी ने तो नहीं कही ये बात, केजरीवाल जी ने कही, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। वो केजरीवाल जी कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि इस जगह राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज वही केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ग्रंथियों के लिए, वही केजरीवाल जी पुजारियों के लिए, वो जब लेके आए स्कीम तो सवाल उठेंगे ना कि 10 साल आपने उन्हीं मंदिरों पे पत्थर फेंके, 10 साल आप सनातनियों के खिलाफ काम किया। आज जो मौलवी है वो सड़कों पे बैठे, तो आप पंडित जो पुजारी है, मौलवी है, ग्रंथी है, उनको सैलरी कहां से देंगे? इसलिए सवाल उठ रहे हैं। ठीक है अमित जी, अमित जी देखिए, मैं पूरी शालीनता से कहना चाहूँगा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को कि असल में परेशानी जो है वो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय के साथ नहीं है। क्या होता है, ऊपर से चलता है। जिस तरह के प्रवक्ता केंद्र में जो बैठे हुए हैं और जिस तरह के नेता केंद्र में जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि डबल इंजन की सरकार, मैं जनता के सामने इस चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेके आना चाहूँगा और हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए। बड़ी साइंटिफिक बात बताऊँगा कि ये डबल इंजन की सरकार का महाराष्ट्र का आज का ताज़ा उदाहरण देखिए कि देश के जो सबसे चुनिंदा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके घर के अंदर घुस के अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मैं सैफ अली खान के साथ जो कल रात की जो घटना हुई उसको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित जगह मानी जाती है। अभी हाल ही में सलमान खान के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, हाल ही में बाबा सिद्दीकी का जिस तरह का मर्डर हुआ, ये देश की जनता जाने कि गुजरात के अंदर बैठे हुए कुछ अपराधी, गुजरात की जेल के अंदर बैठे हुए कुछ अपराधी पूरे देश के अंदर अपराध से उन्होंने किस तरह का माहौल बना रखा है और देश ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह से वो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर की बात करूंगा, हमारे जो प्रवक्ता महोदय बीजेपी के, इनके घर के पास की घटना बताना चाहूँगा कि किस तरह से जयपुर के अंदर भी मर्डर हुआ। खुले आम मर्डर हो रहा है और मर्डर करने वाले जो अपराधी हैं वो खुले आम कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया, और देश के गृह मंत्री महोदय जो हैं वो आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि राजमहल में क्या है, चंद्रमहल में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। तो डबल इंजन की सरकार जहां जहां पर आती है, आप ये देखिए कि इन्होंने क्या कहा था, ये बता रहे हैं कि केजरीवाल जी से जवाब दीजिए। आप गृह मंत्री महोदय के मोदी जी के घर के बगल के अंदर सोने की चैन औरतों की लूटी जा रही है, वहां पर खुलेआम फायरिंग हो रही है। इनको कुछ चुनिंदा मुद्दे दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर आधी सरकार बीजेपी की भी है, सारे संसद इन्हीं के हैं, लेकिन अपराधों की रोकथाम पे कोई बात नहीं करना चाहते। ये केवल ये हमारे पर दाग रहे हैं, या हमारे पर ये कर रहे हैं एलिगेशन कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये खुद क्या करेंगे बताएं तो सही। मंदिर के बिना, मस्जिद के बिना, मुसलमान के बिना, हिंदू के बिना जयपाल जी एक शब्द बात ही नहीं कर सकते हैं। ये शिक्षा पे बात करके बताएं ना, स्वास्थ्य पे बात करके बताएं, पानी पे बात करके बताएं, बिजली पर बात करके बताएं। इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। डबल इंजन की सरकार इस तरह के अपराध देगी, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? इनसे पूछे किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से राजस्थान के इनके बिल्कुल पड़ोस में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, पूरा राजस्थान स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है कि किस तरह से कानून व्यवस्था पूरे देश की बिगड़ी हुई है। किस तरह से कोई भी आदमी जेल के अंदर से टीवी के अंदर आता है और बोलता है मैं इस दिन इस व्यक्ति को मार दूंगा और उसका मर्डर कर दिया जाता है, इतने बड़े बड़े लोगों का। तो देश के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है, तो मेरे जैसे, आप जैसे, इन जैसे लोगों की क्या हालत होगी बताइए।
जी। इस पे बात कीजिए आप। जयपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे काबिल साथी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के गुजरात का दिया इन्होंने, राजस्थान का दिया, लेकिन ये भूल गए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, किस हिसाब से वहां पर कैसे गोलियां चल रही है डेली, वहां पे आप सवाल उठाते हुए भूल गए। एक उदाहरण बताइए। आप पंजाब में डेली चल रही है मूसेवाला से लेके और अभी तक कितने उदाहरण पड़े? एक हाँ कैसे- मूसेवाला की गोलियां भी चली कह है? रहा हूँ, मूसेवाला की भी कह रहा चली है? हूँ वहां कि पे ये उन्होंने केंद्रीय डिस्कशन किया एजेंसियां, है। केंद्रीय एजेंसियां खुद अब अपराधी द्वारा सारी संचालित चीजें केंद्रीय राजस्थान में Yes. अभी 2 दिन पहले अखबार में आई है कि जो अपराध रेशियो है, जो एफआईआर हो रही है, उसमें 10% की कमी हुई है 23-24 के अंदर, कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जिस सिचुएशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की विदेशी अरे हैंडलों द्वारा सरकार बनी नहीं, हत्या कर दी जाती है। दिसंबर अरे तो बढ़ने के बाद भी क्या कर लिया आपने? बनी थी? जिम्मेदारी कौन सा अपराधी केंद्र पकड़ लाया एजेंसी आपने? की है। विदेश से पकड़ लाया क्या अपराधी? मुख्यमंत्री कौन था? गोल्डी अशोक बिहारी गहलोत। पकड़ लाया क्या? अशोक गहलोत कार्यवाहक पकड़ लाया क्या मुख्यमंत्री उनको था? आप? अशोक आप गहलोत लगातार कार्यवाहक मुख्यमंत्री था जो कि नहीं? भारतीय जनता 5 पार्टी दिसंबर को लगातार मुख्यमंत्री कौन था बांग्लादेशी पाकिस्तान घुसपैठ का? के रोहिंग्या- कार्यवाहक अरे मुख्यमंत्री आप अशोक बात गहलोत। करें, रोहिंग्या- सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को घर में घुसकर मारा, उस दिन मुख्यमंत्री कौन था? बजलाल जी थे क्या? उनके इशारों में काम हो रहा है। बजलाल जी 15 तारीख 14 तारीख को शपथ लेते हैं, 5 तारीख को अशोक गहलोत ने कांग्रेस के काले कारनामे, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को 20 साल ठीक है, चलिए चलेंगे। चलिए दिल्ली पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आप दोनों को रोकना चाहूंगा आप दोनों को दिल्ली के चुनाव। बताइए 5 तारीख को मुख्यमंत्री कौन? चलिए, बताइए आप। चर्चा 5 तारीख को कार्यवाहक मुख्यमंत्री मेरे काबिल करणवीर जी, जयपाल जी। एनालिसिस कर लीजिए। 5 तारीख जयपाल चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के दंगल को लेकर। दिल्ली के दंगल में कई सारे दिग्गजों की साख दांव पर है, तो वहीं क्या इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर केजरीवाल के इस गढ़ को फतेह कर पाएगी? क्या दिल्ली के चुनावी मुद्दे रहेंगे? देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली में आज भी झुग्गी झोपड़ियों के बलबूते पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आज भी ऑटो वालों के कायाकल्प की बात की जा रही है। क्या देश की राजधानी के इस चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए या फिर विकास के मुद्दे प्रमुख होने चाहिए? क्या 15 साल आम आदमी पार्टी 3 टर्म की सरकार होने के बावजूद भी उन झुग्गी झोपड़ी वालों का कल्याण नहीं कर पाई? अमित जी, आज भी वो तीसरे चौथे चुनाव में आपके सामने झुग्गी झोपड़ी और ऑटो वालों के मुद्दे छाए हुए हैं। हालांकि ये जो प्रश्न आपने पूछा है, इसके लिए जो जिम्मेदार एजेंसी या जिम्मेदार पार्टी जो है वो तो बीजेपी है, लेकिन फिर भी आपने मुझसे पूछा तो मैं आप इसका जवाब देता हूँ। आज बीजेपी की केंद्र में 10 साल से ज़्यादा सरकार होने के बावजूद भी जो हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय बोला करते थे कि फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए, 80 करोड़ से अधिक परिवारों को वो मुफ्त का राशन बांट रहे हैं। इसका मतलब आप सोचिए कि लगभग 140 करोड़ की जो आबादी वाले देश के अंदर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। तो ये जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश के हम लोग को बात करनी चाहिए कि रोजगार जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिदिन देंगे, प्रति वर्ष हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे। दिल्ली के अमित जी, मैं दिल्ली उसी के पे आ रहा हूं, चुनाव में मैं तो उसी पे दिल्ली आ की रहा बात करेंगे। हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। तो दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। क्या होता है कि घुमा फिरा के गलत नैरेटिव जनता के सामने पेश किया जाता है कि जो सब कुछ खामियां हो रही है उसके पीछे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पास तो एक चपरासी का भी ट्रांसफर करने के अधिकार हमारे पास नहीं है। 7 सांसद इन लोगों के वहां पर है, इतने वर्षों से निकाय इनके पास में था और प्रधानमंत्री महोदय खुद वहां पर बैठे हैं, गृह मंत्री महोदय खुद वहां पर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने तो जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, जो भी 15 से 20 हजार रुपए 10 हजार रुपए महीना कमाने वाले हैं, उन लोगों को किस तरह से संभाला है, किस तरह से संवारा है। एक आम आदमी के जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसको पूरी तरह से केजरीवाल जी ने उनके जीवन के अंदर क्रांतिकारी सकारात्मक बदलाव लेके आए हैं। आज वो आम आदमी जो है, जो महंगाई से त्रस्त है, आप सोचिए कि हम लोगों ने विदेशों से भी ज्यादा, देश के ही नहीं विदेशों से भी ज्यादा अच्छे स्कूल वहां पर बना दिए। चाहे स्वास्थ्य के अंदर उनका 2000 रुपए का खर्चा हो, चाहे 2 लाख रुपए खर्चा हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, जो कि एक आम आदमी को बहुत बड़ी राहत है। बिजली का बिल आप सोचिए कि आपके इस स्टूडियो के अंदर भी जो काम करने वाले लोग हैं 15,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं, लेकिन 15,000 रुपए जो कमाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे कोई निम्न स्तर, उसके जीवन के अंदर बदलाव कैसे नहीं आया? ये केजरीवाल जी बदलाव लेके आए, जिसको पूरा देश, बीजेपी नहीं, देश के हर राज्य की सरकार इस मॉडल को अपना रही है और इनको भी हार मान के अब उसके ऊपर आना पड़ा। मोदी जी ने जो फ्री की रेवड़ियों की बात करते थे, उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा में कहा कि हम लोग अगर सत्ता में आए, हालांकि आएंगे नहीं, तो सारी सुविधाएं जारी रखेंगे। बोला है नहीं बोला? ठीक है, करणवीर जी,
जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो किला बनाया है, उस किला को फतेह करने में बीजेपी के पसीने छूट गए। पूरे देश में चुनाव जीत लेते हैं, अलग अलग राज्यों में सरकारें बना लेती है बीजेपी, लेकिन दिल्ली में धराशायी हो जाती है। ऐसे में तीसरे पायदान पर रही कांग्रेस सपने देख रही है यहां पर दिल्ली में सरकार बनाने के। करणवीर जी 3 बार तो केजरीवाल और 3 बार ही नरेंद्र मोदी जी इस दिल्ली की बदहाली के लिए ये दोनों बराबर जिम्मेदार, इनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि इन दोनों ने मिलकर दिल्ली को इस बदहाली के अंदर पहुंचाया। आप देखिए लगातार दिल्ली के मुद्दों की बात नहीं होगी, ये आपसी उठापटक में ये उलझे रहे। दिल्ली के विकास की, दिल्ली के पानी की, दिल्ली यमुना साफ करने वाली की बात जो करने वाली पार्टी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे वो केजरीवाल जी हो, ये दोनों ही इन तरह के दावों में फेल हुए हैं। और मैं तो बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठकर आजादी का मजाक उड़ाती है, तिरंगे का अपमान करती है, आप देखिए संविधान और लोकतंत्र के प्रति विरोध प्रकट करती है, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश की जो वीर सेनानी है उनका मजाक उड़ाती है। और अब जब भगवान श्री राम के पीछे छुपकर ये आजादी को झूठा बता रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आने लगा है। दिल्ली की जनता ने 10 साल की बदहाली के अंदर ये देख लिया है कि ये दोनों पार्टियां परस्पर फेल रही है। अब मौका है दिल्ली की जनता को कांग्रेस का हाथ थामने का, क्योंकि ये हाथ ही बदलाव लाएगा। जयपाल जी, जिस प्रकार से एडी चोटी का जोर लगाया बीजेपी ने, हालांकि लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में देखा जाए तो बम्पर बहुमत बीजेपी को मिला, लेकिन दिल्ली विधानसभा फतेह नहीं कर पाई आपकी पार्टी। बीजेपी इस चुनाव में किस प्रकार से सपने संजो रही है कि दिल्ली में अब बदलाव आएगा, जबकि दिल्ली का यह किला ना कांग्रेस भेद पा रही है ना भाजपा। देखिए, दिल्ली की जनता ने, मैं समझता हूं, 3 बार अरविंद केजरीवाल को जनादेश दिया और दिल्ली को बदलने का, काम करने का मौका दिया। इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। उस दरिया में आपने भ्रष्टाचारी के रूप में डुबकी लगाई, दिल्ली की जनता ने आप पर विश्वास किया, आप उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे। इसलिए अब की बार दिल्ली की जनता, मैं समझता हूं, सुशासन पे, भारतीय जनता पार्टी जो कंटेस्ट की बात कर रही है, मैं मेरे काबिल साथी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो आप तीनों चुनावों में देख लीजिए। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी वो 38 से 39% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पे ग्राउंड जीरो पे अच्छा कैडर है और मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली फतेह करेंगे, 8 जनवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा। अमित जी, दिल्ली फतेह के सपने संजो रही है बीजेपी, सुशासन की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, आपके नेताओं को जेल में डाला गया, इस बात का एडवांटेज मिलने की बड़ी उम्मीद बीजेपी को है। अमित जी, देखिए कि जिस तरह से बीजेपी जो है अपने ऊंचे हथकंडे अपनाकर चुनाव को जीतना चाहती है, जीत को हथियाना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता इसको बिल्कुल सफल नहीं होने देगी। आप हाल ही का जो उदाहरण है, प्रवेश वर्मा ने किस तरह से साड़ियां, पैसा, जूते, सोने की चैन और पता नहीं क्या क्या बांटा, जिसको देश की जो प्रमुख मीडिया एजेंसीज हैं उन्होंने लाइव उसका टेलीकास्ट किया, उसको सीधा कैमरे में कैद किया। बावजूद इसके जो हमारा जो बिकाऊ चुनाव आयोग है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, बिकाऊ चुनाव आयोग जो है उसने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। और दूसरी तरफ जो हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी थी, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक झूठे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिस तरह से वोटर्स की जो है, जो वोट हैं काटे जा रहे हैं, फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, पूरा तंत्र मिलकर बीजेपी का पैसे को भी और तंत्र को भी सब तरह से काम लेके ये केन प्रकार ने एक जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने जिस तरह से इनको बार बार धूल चटाई है, ये कितनी ही बेईमानी कर लें, कितनी ही तानाशाही कर लें, मैं इस स्टूडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि दोबारा तिबारा और इस बार भी हम लोग 60 से ज्यादा सीटें लेके आने वाले हैं। ये किस दम पर, जब आप चुनाव आयोग को बिकाऊ बता रहे हैं और पिछले चुनाव में अगर देखें तो 70 में से 67 सीटें आपकी आती है, तब चुनाव आयोग आपको बिकाऊ नहीं लगता है? तब ईवीएम में खराबी आपको नजर नहीं आती? मैं ईवीएम के लिए मैंने नहीं बोला, मैं चुनाव आयोग के लिए ईवीएम ठीक है ना? मैं ईवीएम के लिए नहीं बोल ईवीएम तो ठीक है ना? हाँ, मैं ईवीएम के अंदर कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं चुनाव आयोग के लिए बोल रहा हूँ। और आपने बोला कि किस दम पर कह रहे हैं आप, तो मैं इस बात को अंडरलाइन करके कहना चाहूंगा कि जिस तरह से रावण की जो सोने की लंका थी, उसने मृत्यु को भी अपने दरबार के अंदर उल्टा लटका रखा था, लेकिन उसको अहंकार हो चला था कि मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हमेशा ये बात होती है, हमारा देश भी इस बात पे चलता है, सत्यमेव जयते, जीत हमेशा सत्य की होती है, चरित्र की होती है। तो केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता का आशीर्वाद है, वहां की माताओं बहनों का आशीर्वाद है, वहां के जो गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले जो गरीब लोग हैं, दीन है, निर्धन है, उनका आशीर्वाद है, दिल्ली की पूरी जनता का प्यार है। इस दम पर मैं
पूरे जोर से कहना चाहूंगा कि 60 से ज्यादा सीटें हम इस बार भी लेके आने वाले हैं। ठीक है करणवीर जी, 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी लेकर के जाने वाली है, 10 सीटें बची है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। कुछ भी कह सकते हैं आशीष जी, चुनाव का परिणाम बताएगा, दिल्ली की जनता बताएगी। दिल्ली की जनता ने जिस तरह की बदहाली झेली है, मैं पुनः कह रहा हूं, चाहे केजरीवाल हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इन दोनों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर आज सांस लेना दुभर हो रखा है। इस बदहाली का बदला दिल्ली की जनता ही इनसे लेगी, निश्चिंत रहें, कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। हाथ मजबूत होगा, लेकिन इस हाथ को झाड़ू की जरूरत अलग चुनाव में महसूस होती है और दिल्ली का जब चुनाव लड़ना होता है तो हाथ मजबूत नजर आता है। आशीष जी आप तो वही शुरुआत से आ गए। मैंने तो ये डिबेट हुई थी उस समय कहा था कि हमारा लोकसभा आम चुनाव के अंदर गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के हमारी साथी थे। अब राज्य का चुनाव है, रणनीति अलग है, बात नहीं है, दिल्ली के मुद्दों की बात है और दिल्ली के मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी हर शर्त पे करेगी। ठीक है जयपाल जी, चुनाव आयोग बिकाऊ है, चुनाव आयोग पर सवाल, अब तक ईवीएम पर सवाल आ रहे थे, अब चुनाव आयोग पर सवाल आ गए हैं, तो क्या दिल्ली का जो परिणाम है इस पर भी सवाल खड़े होंगे? जो मेरे साथी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं साथ में थे, वहां साथ में थे, इंडी गठबंधन इधर नहीं था, वहां साथ में था। अब सीकर में अभी इनका संभाग को खत्म और जिला खत्म करने मीटिंग हुई थी, उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब एक मंच पे थे। कहा इंडी गठबंधन आपके नेता को नकार चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समाजवादी मैं तो कह रहा हूं दिल्ली की बदहाली में बात इंडी गठबंधन आपके नेता को नकार चुके हैं। 80 बार देश की जनता आपके नेता आज दिल्ली के अंदर सांस लेना दूभर है तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की आप इस मुगालते में नहीं रहे। देश को तोड़ने वालों को जनता बार नकार चुकी है और इंडी गठबंधन सोरेश फाउंडेशन कश्मीर को तोड़ने के सपने पूरे नहीं होंगे आपके। कश्मीर को तोड़ने के आपके मुगालते में नहीं रहे। कश्मीर धारा 370 को एक एक करके अपनी बात रखिए। करणवीर जी मैं आपको टाइम देता हूं। करणवीर जी एक बार जयपाल जी को बोलने दीजिए। करणवीर जी जयपाल जी को बोलने दीजिए। एक एक करके अपनी बात रखिए। करणवीर जी एक एक करके अपनी बात रखिए। एक एक करके अपनी बात रखिए। 52 साल पहले को ये हिंदुस्तानी जनता नकार चुकी है। ठीक है गद्दारी ठीक है जिस तरह के एक बार बोलने दीजिए। करणवीर जी को उनके ऊपर आप बयान दीजिए। करणवीर जी को बोलने दीजिए। जयपाल जी एक बार बोलने दीजिए। मैं बोल रहा था। ठीक है करणवीर जी बात कंप्लीट हुई आपकी। तो मेरे आप बोल लो पहले, मैं बात ठीक है जयपाल जी अब बात करिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पार्टी ये दावा करती है, देखिए करणवीर जी आप बोल लो, आप मेरे को सिखा रहे, मैं बोला बीच में, अब मैं बोलूंगा बीच में, फिर डिबेट कहां हुई? गठबंधन आप मेरे को सिखा रहे थे। ठीक है जयपाल जी बात सुनने की क्षमता रखिए, धैर्य रखिए। क्षमता ही नहीं है तो आप दिल्ली से हट जाइए। अब आप में क्षमता ही नहीं है दिल्ली का चुनाव लड़ने में। 2% जमानत जब्त हो रही है। ठीक है जयपाल जी कंप्लीट करिए। कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी आज ज्ञान दे रही है, उस कांग्रेस पार्टी के इंडी गठबंधन सीकर के अंदर सभा हुई, तीनों पार्टियां एक जगह थी। आप हरियाणा में हो कि नहीं हो, गुजरात में हो, दिल्ली में फिर साथ में नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक ही हो। कांग्रेस पार्टी ये बताए कि शीला दीक्षित ने इतना अच्छा काम किया तो तू उधर की बात न कर, दिल्ली में तेरा खाता क्यों नहीं खुला? ये बताओ कि यदि आपने इतना मेट्रो और इतना सुशासन की बातें की तो आपका दिल्ली में खाता नहीं क्यों खुला? आप वही बात फिर घमंड वही को भी वापस आप याद कर लीजिए। आप 400 पहले 400 पार्टी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जिस बैसाखी के साथ सत्ता में है वो इसी दिल्ली में कितना परसेंट वोट मिला? वो इसी घमंड का पर्याय है। 2013 में कितना मिला? मैं कह रहा हूं वो इसी घमंड का पर्याय है। और आने वाले समय में आप इसको घमंड, और जहां आपकी सरकार बन गई वहां घमंड नहीं है। ठीक है चलिए ठीक है, तो तू इधर उधर की बात ना करिए। बता कि दिल्ली में तेरा खाता क्यों नहीं खुला? वो कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली के कॉन्टेस्ट में नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी जो ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अरे शीला दीक्षित ने इतने अच्छे काम किए तो बताइए ना आपका कारवा क्यों लूटा वहां पर? इसलिए कांग्रेस पार्टी कंटेस्ट में नहीं है। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुशासन की, राष्ट्रवाद की जीत होगी। चलिए आज का एजेंडा में हमने चर्चा की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली के दंगल में एक और जहां आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होने का सपना संजो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कमर कस चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के दंगल में आखिर किसका होगा मंगल। 8 फरवरी का करना होगा इंतजार। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।